हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड अराउंड का एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोग डरे रहते हो कि भैया हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे और बहुत ही आसान है। मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे ना तो सेकंड थर्ड आप लोग स्किप भी कर दोगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आप एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, बस अच्छे से, मतलब पूरा अच्छे से मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं कि पढ़ रहे हो और कहीं और ध्यान है, नहीं। आप 8 से 10 मिनट टाइम दो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप ऐसे समझोगे ना कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रो ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ड्रो द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। इसमें देखो जो जो बोला है ना वही हम काम करते हुए चलेंगे और बिल्कुल आसान है, आराम से आप बना लोगे। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको टारगेट क्या है भाई कि पहले हमें एक ड्रॉ करना है ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल ए 70 डिग्री दिया है, एंगल बी 60 डिग्री दिया है। अब यहां से आप एक ए बी सी ट्राइंगल बनाइए। आइए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे। नहीं, 5 सेंटीमीटर पर लाइन सेगमेंट ना, ट्राइंगल तो बनाएंगे बस जब हम एंगल यूज करेंगे ना। चलो कोई बात नहीं। यहाँ से ये 0 और ये 5, इसको हम खींचता हूँ। आप लोग पेंसिल यूज करना, मैं पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ ना कि आप लोग को अच्छे से दिख सके, ठीक है। ये देखो ए है और ये बी है। ये बोला कितने सेंटीमीटर का मैंने बनाया, 5 सेंटीमीटर। पहला हमने काम कर लिया, क्या किया कि ड्रो ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और ये जो मैं काम कर रहा हूं लास्ट में इसको लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो मैंने जो काम किया ना लास्ट में लिखेंगे कि ड्रो ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलो ये जो बोला था वही हमने किया। अब एंगल ए 70 डिग्री का बनाना है भाई। अब 70 डिग्री कैसे बनाओगे तो कहोगे भैया 70 डिग्री के लिए बिल्कुल आसान है, हम ए एंगल से चलेंगे ना, क्योंकि ए है ना, एंगल ए 70 डिग्री बोला है। तो यहाँ पर देखो ये जो डी है ना, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ लाएंगे एंगल ए पर, और लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। कितना बोला है, 70 डिग्री। ये देखो 70 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब यहाँ से इसको मिला देंगे, ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब चलो उसके बाद अब एंगल बी है ना, एंगल बी 60 डिग्री है, तो बी देखो यहाँ पर है, एंगल बी यहाँ है, ठीक है। यहाँ एंगल बी है 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ है भाई, 60 डिग्री अपना यहाँ पर है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब इनको मिला दीजिए, अब इनको मिला देंगे 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट मिला अपना, ये जो पॉइंट मिला ये हो जाएगा सी। ये जो पॉइंट मिला ये हो गया सी। जो बोला था वही हमने काम किया और अपना ड्रॉ हो गया ए बी सी एक ट्राइंगल। एंगल ए जो था 70 डिग्री था, इसको हम राइट कर लेंगे, और एंगल बी जो था 60 डिग्री था, इसको भी हम राइट कर लेंगे। हो गया ना। अब आगे बोला है कि ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और साथ में सेंटर भी इसका बताना है, ट्राइंगल के अंदर है कि बाहर है। आइए हम कैसे बनाएंगे भाई सर्कम सर्कल। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको 3 लाइन दिख रहा है, तो सर्कम सर्कल सेंटर जो है ना, इसको बताने के लिए किसी 2 लाइन को हम बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ड्रो ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक बार ए बी कर लो, एक बार बी सी कर लो, या ए बी कर लो चाहे ए सी कर लो, जैसे मने वैसे कर सकते हो। तो हम देखो क्या करते हैं, दोनों लाइन को बाइसेक्ट कैसे करेंगे। पहले हम बी पॉइंट से लेंगे और बी पॉइंट पे रखेंगे, और रखने के बाद देखेंगे कि आधे से ज्यादा इसको ओपन कर लो, ठीक है। आधे से ज्यादा, आधे ज्यादा है ना, हाँ है।
अब क्या करेंगे, एक बार राइट की तरफ ऐसे कट लगा दो, एक बार लेफ्ट की तरफ लगा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको सी पॉइंट पे रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, सी पॉइंट पर, और दोनों को कट लगा देंगे। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ कट किया है ना, यहाँ और यहाँ, दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे मेरे भाई, मिलाइए, ये हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे, ये तो सिर्फ एक अभी बीसी पॉइंट को कट किया ना, अब ए बी को कट करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर आधे से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इधर कट कर लेंगे और एक बार इधर कट कर लेंगे। एक बार सी पॉइंट से लेंगे, इधर कट कर लेंगे और एक बार इधर कट कर लेंगे। अब दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाइए जहाँ पर कट किया है। देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने मिलाया, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमने कट किया तो यहाँ पर इसका देखो सेंटर मिल रहा है, दोनों का यहाँ मिल रहा है ना, इसका नाम दे दो ओ। अब देखो कैसे हम सर्कल फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, देखो ओ से सी का डिस्टेंस, या ओ से ए का डिस्टेंस, या ओ से बी का डिस्टेंस, ये सब इक्वल है भाई। क्या है, सब इक्वल है। जब सब इक्वल है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल बना देंगे। देखो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, बिल्कुल देखो सब पॉइंट से मिलकर जाएगा। बन गया, बना कि नहीं बना, देखो एक सर्कल बन गया। अब देखो हमसे ये बोला था, हम तो सर्कल बना दिए। अब बोला है कि सेंटर इनसाइड आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब जो सेंटर बना है ट्रायंगल से अंदर बना है, नहीं इनसाइड में बना है कि आउटसाइड में बना है। देखो अंदर बना है, इनसाइड में बना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि सेंटर, उसका आंसर देंगे कि सेंटर इज इनसाइड, सेंटर इज इनसाइड द ट्रायंगल, ये अपना आंसर हो गया। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि जो मैंने काम किया है ना, जो मैंने काम किया है, कौन सा काम किया है भाई, हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाया था, फिर हम एंगल 70 डिग्री का एंगल बनाया, फिर 60 डिग्री का बनाया, फिर इन तीनों को मिला दिया। तो जो मैंने काम किया है अब हमें यहाँ पर लिखना होगा कंस्ट्रक्शन में, स्टेप बाई स्टेप करके, ठीक है। आप लिखोगे स्टेप 1 में, स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 1 में आपने किया कि ड्रो ए लाइन सेगमेंट, ड्रो ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या किया, उसको लिख देंगे, ठीक है। स्टेप 2 में आपने क्या किया, एक 70 डिग्री का एंगल बनाया है, तो पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एंड एंगल 70 डिग्री, इन सब पॉइंट को लिखते हुए जाना है। तो मैं ना पहले से देखो लिख रखा हूँ, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेप 1 में ड्रो ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, स्टेप 2 में एट ए पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एंड एंगल 70 डिग्री, स्टेप 3 में पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एंड एंगल 60 डिग्री। जो जो मैंने किया है वही सेम चीज़ लिखना है। तो आप क्या करो, इसको रटना मत, ये जो काम की हो अपने वर्ड में इसको राइट कर दो। ये जो स्टेप लिखा हो ना, आप सबको लिख दो। आप एक बार देख लो, इसको पहले लिख लो, लेकिन आगे से जो आप सीखे हो, जो लिखे हो, वही आप खुद के मन से लिखना, ये रट करके कहीं मत लिखना, अपने वर्ड में लिखना, ठीक है। तो बस ये स्टेप लिख देना है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। मेन आपको यही देखा जाएगा एग्जाम में, ये सही से किए हो कि नहीं किए हो, ये तो कोई रट कर भी कर देगा भाई, ठीक है। ये आप सीखो अच्छे से। और जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही बनेंगे, 3 भी ऐसे ही बनेंगे, घबराना मत, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन 2 क्या है भाई, इसको हटाते हैं, क्वेश्चन 2 लेकर आते हैं। ये देखो क्वेश्चन 2 है अपना। क्वेश्चन 2 में क्या है कि ड्रो ए ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री और ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक साइड दिया था, 2 एंगल दिया था, इसमें 2 साइड है और एक एंगल है, फिर भी हम बना लेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले जो बोला है वो काम करो। हमारा टारगेट है ए बी सी एक ट्रायंगल बनाने के लिए, और ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो बनाइए ए बी 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना भाई, 5 सेंटीमीटर खींचिए। ए बी जो है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम दे दो
ए, इसका नाम दे दो बी। ठीक है, अब चलो, अब अपना 100 डिग्री बोला है ना, 100 डिग्री। चलो एंगल ए जो है 100 डिग्री है, एंगल ए जो है 100 डिग्री है, यहाँ से 100 डिग्री बनाएंगे। एंगल ए जो है 100 डिग्री यहाँ पर हो गया। ठीक है, अच्छा 100 डिग्री बोला है ना, ये मिल रहा है ये एंगल ए 100 डिग्री, 90 से ज़्यादा ना, ये मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आइए अब क्या करेंगे, इनको भाई साहब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, और ये जो हमने बनाया ये 100 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब देखो आगे बोला है कि ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये ए बी है, मतलब सी कहीं यहीं पर पॉइंट होगा जो 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर कहाँ होगा, देखो तो 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, 4 सेंटीमीटर, ये देखो 4 से 0 यानी 4 सेंटीमीटर यहाँ मिलेगा। ये जो पॉइंट होगा यहीं सी होगा, ये सी होगा। अब क्या करेंगे, हमें ट्रायंगल ए बी सी बनाना है, तो सी और बी को मिला देंगे, सी और बी को मिला देंगे। ये देखो सी और बी को हमने मिला दिया, मिलाया, अपना ट्रायंगल एबीसी बन गया। अब देखो आगे बोला है कि ड्रॉ द सर्कम सर्कल, जो आपने किया है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे ही 2 लाइन को बाइसेक्ट करके सब सर्कम सर्कल हमें बनाना है। तो चलो हम एक बीसी पॉइंट लेते हैं, एक एबी पॉइंट को, तो पहले बी से लेंगे और आधे से ज़्यादा पर कट करेंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा ले लो। ठीक है, चलो देखना ध्यान से, एक बार इधर राइट की तरफ कट करेंगे। ठीक है, और एक बार इधर कट कर लेंगे। ठीक है, और एक बार यहाँ से करेंगे, ए पॉइंट से, एक यहाँ और एक यहाँ हो गया। ये देखो कट नहीं किया है, यहाँ पर ध्यान देना, ये लाइन इधर और आएगी तो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कट कर दिया। और जैसे कट किया इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, ये हो गया। चलिए हमने बी और सी, ए बी और बी सी को लिया, तो यहाँ पर ए बी लाइन कट कर दिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से सी पॉइंट से लेते हैं, सी पॉइंट से इस बार लेते हैं, सी पॉइंट से ये हो गया, और सी पॉइंट से यहाँ हो गया, सी पॉइंट से अपना एक ये हो गया, और एक यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, एक यहाँ कर लिया, और एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ये दोनों कट कर दिया। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, अब जैसे हमने मिलाया तो मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों लाइन जो है ना, यहाँ पर देखो अपना कट कर रहा है, इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो ओ। यहाँ पर कट किया ना भाई, ट्रायंगल से बाहर कट किया है। जब ट्रायंगल से बाहर कट किया है तो आपसे पूछा भी है कि इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड है कि आउटसाइड है, तो आउटसाइड बन गया। तो आउटसाइड बना है तो हमें यहाँ से लिखना होगा, क्या लिखना होगा, लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। लेकिन एक बात बताएं आपसे, अभी हमारा सर्कम सर्कल बना कहाँ भाई, क्योंकि हम कैसे बता देंगे ट्रायंगल से बाहर है। तो देखो ट्रायंगल से बाहर तो हमने बता दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि अपना सर्कम सर्कल बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट से क्या करोगे, इस पॉइंट से इसको मेजर करोगे, सी पॉइंट, सी कहो चाहे ए कहो और चाहे कहो बी, सब क्या इक्वल है। अब जब इक्वल है तो फिर आपको क्या करना होगा, अपना एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, जो कि सर्कल हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ करना नहीं भूलना है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना। ठीक है, ये देखो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अपना ड्रॉ द सर्कम सर्कल भी बन गया, और साथ में हम कहाँ सेंटर कहाँ होगा ये भी हमने बता दिया। तो सभी काम हो गए। अब आपको क्या लिखना होगा, इसका कंस्ट्रक्शन जो आपने काम किया था कि पहले आपने ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाया था, फिर 100 डिग्री का एक एंगल बनाया था, फिर एक एसी लाइन खींचा था, जो आपने किया है उसी को आपको लिखना होगा।
तो देखिए हमने पहले से लिख रखा है। स्टेप 1 में ड्रो ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में एट ए पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एट एंगल 100 डिग्री। स्टेप 3 में ऑन वन आर्म ऑफ द एंगल मार्क ए सी 4 सेंटीमीटर। फिर मैंने बी और सी को मिला दिया। फिर ड्रो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ए बी को हमने एक बार कट किया, एक बार बी सी को कट किया। तो ऐसे ही आपको लिख लेना है, आप ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। अब ऐसे ही जस्ट क्वेश्चन नंबर अपना ये जो कौन सा क्वेश्चन 3 है ना, वो भी ऐसे ही बनने वाला है। आइए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 अपना ये रहा, ठीक है। इसमें देखो क्या है, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। हमें एक ड्रॉ करना है ट्रायंगल एबीसी विथ ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है एंड सी एस 7 सेंटीमीटर है। इसमें कोई एंगल नहीं गिवन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए बी 6 सेंटीमीटर है ना, ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी 6 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। ए बी 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब चलो यहाँ से ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये है 6 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, अब बोला है कि जो बी सी और ए सी है, सी ए है, ये दोनों 7 सेंटीमीटर का है। तो भाई 7 सेंटीमीटर हम बनाएंगे कैसे, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए पता है क्या करेंगे, इसके लिए देखो कौन सा सी पॉइंट कहाँ होगा, इसको बताने के लिए आप क्या करो, 7 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर करो। कितने, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये देखो हमने 7 सेंटीमीटर ले लिया। अब 7 सेंटीमीटर एक बार क्या करोगे कि ए पॉइंट पर रख करके यहाँ पर कट लगाओगे, एक बार बी पॉइंट पर रख करके आप कट लगाओगे, लग गया। यानी ये जो पॉइंट है यही अपना सी होगा, यही क्या होगा, सी होगा। कैसे पता, तो हमने 7 सेंटीमीटर पर कट किया भाई। अब इन दोनों को मिला देंगे, क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। ये हो गया, ये कितने का होगा, ये होगा 7 सेंटीमीटर का। और इसको भी मिला देंगे, इनको भी मिला देंगे, ये भी कितना, 7 सेंटीमीटर। देखो ट्रायंगल एबीसी बन गया, बन गया ना। अब देखो जैसे अपना बन गया, अब आगे बढ़ेंगे कि ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सर्कम सर्कल कैसे फाइंड करेंगे, तो दो पॉइंट को बाइसेक्ट करना, दो लाइन को बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ बी पॉइंट से हमने लिया, आधे से ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा नहीं, आधे से थोड़ा ज़्यादा। एक बार राइट की तरफ कट करेंगे, एक बार इधर कट कर लेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ सी पर लेंगे और सी से इधर कट करेंगे और एक इधर कट करेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है। अब चलो एक बार क्या करते हैं, मैंने बीसी पॉइंट को कट किया ना, एक बार यहाँ से करेंगे, एक बार ए से लेंगे और ये हो गया, और एक बार यहाँ से ये कट किया, ये कट किया। दोनों कट कहाँ किया, यहाँ पर किया। थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ ऐसे, ठीक है। चलो इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देते हैं। ये मिला दिया मैंने। कहाँ पर कट किया, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो, ध्यान से देखना, यहाँ से ये और ये और ये सब इक्वल है। अब क्या करोगे, यहाँ से हम यहाँ पर रखेंगे मिड में, और इनको क्या करेंगे, अपना सर्कल बना देंगे। ये देखो बन करके तैयार हो गया। अब जो आपने काम किया उसको लिख देना है। लास्ट में आपको बताना है कि लेट द सर्कम सेंटर बी ओ। ये जो ये अपना, वो अपना क्या है, सर्कम सेंटर है। मेजर करना है कि ओ ए, यानी ओ से ए का, ओ से सी का, ओ से बी का क्या होगा डिस्टेंस, यानी इसको मेजर करके बताइए। देखो आप मेजर करोगे ना ध्यान से, अब मेजर करोगे ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ 0 से ये 0 से ना, हाँ 0 से देखो 4 सेंटीमीटर, ये भी देखो 4 सेंटीमीटर, और ये भी अपना 4 ही होगा। ध्यान दोगे तो ये भी देखो 4 ही, सब 4 सेंटीमीटर है। तो बस लास्ट में लिख लेना है कि यहाँ पर ओ ए बराबर है ओ बी के, और ओ बराबर है किसके, ओ सी के, और सब कितना के इक्वल होगा,
ये सभी 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, बस लास्ट में आपको क्या करना है, अपना कंस्ट्रक्शन लिख लेना है, जो कि मैं पहले से लिख रखा हूँ, ध्यान देना। स्टेप 1 में ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमने लिया। फिर ड्रॉ विद द, मतलब जो आप काम किए हो वहीं आप यहाँ पर लिखते हुए चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, आराम से लिख लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। जो आप लिखे हो, जो आप काम किए हो वहीं लिखना। मैं जो दिखा रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ वो नहीं करना है, अपने मन से लिखना है। ये काम सही कर लोगे और अपने मन से कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे तो आंसर फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B। देखो, कोई हम एक रेडियस ले लेते हैं, नहीं पॉइंट ले लेता हूँ, A और B एक पॉइंट लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर का, 4 का कि 8 का ले लो, चलो 8 का ले लेता हूँ। ठीक है, 8 का ले लेता हूँ, 0 से 8। ठीक है, ये मैंने लिया। अब यहाँ पर ये A है और ये B है। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहले इसका सर्कल हम बनाएंगे इस लाइन का। तो सर्कल बनाने के लिए आपको पता है कि ये जब 8 सेंटीमीटर है तो इसको हम मिड पॉइंट पकड़ेंगे, क्योंकि हमें सर्कल बनाना है। तो मिड पॉइंट यानी 4 सेंटीमीटर पर अपना ये रख करके, ठीक है, बीचों बीच इसको हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम, ये मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, ये मैंने सर्कल बना दिया भाई। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ये जो सर्कल है और जो AB लाइन है, ये दोनों पॉइंट का यहाँ से यहाँ जो होता है ये अपना डायमीटर होता है। जो AB है वो डायमीटर है और सेंटर अपने यहाँ है। तो सेंटर से ये जो लाइन बनेगा, सेंटर सपोज कर लो O है, तो ये जो OB है ये रेडियस है और जो OA है ये रेडियस है और A से B जो होगा डायमीटर होगा। तो बोला है क्या पॉसिबल होगा, तो लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू AB, यानी जो रेडियस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हाफ कर देंगे इसका, AB से AB/2 हो जाएगा। तो जब भी आपको यहाँ से यहाँ ये जो AB है डायमीटर है, आपको रेडियस फाइंड करना हो तो इसका क्या करना होगा, हाफ करना होगा। तो बस आपको इतना लिख देना है और इसी के साथ अपना इक्वेशन कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बताना। और जिन बच्चों को लाइव क्लास करना हो कंप्लीट कोर्स, आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ड्रीम टॉपर। ठीक है, ड्रीम टॉपर ऐप पर आपको पूरा कंप्लीट आपको कोर्स करा दिए जाएंगे। लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, नोट्स, सारी चीज़ आपको मिलता रहेगा। जिन बच्चों को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप लोग इस नंबर पे कॉल करके ही बात कर सकते हो, 8383896119 पर। फी की बात करें बच्चों तो पूरे 1 ईयर का जो फी हमने रखा है, पूरा मैथ्स कंप्लीट 595 रुपये में पूरे आपको कंप्लीट 1 ईयर पढ़ाए जाएंगे। जिन बच्चों को पढ़ना होगा जाइए ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, क्लास में ज्वाइन करिए। मिलता हूँ बच्चों अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।